आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक लिफ्ट जिसमें m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, v एक समान वेग से ऊपर की ओर गति करती है। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो ब्लॉक द्वारा उत्पन्न घर्षण बल क्या होगा, ये हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, विकल्प में मान हमको दिए 0 mg, म्यू mg अथवा 2 म्यू mg। ठीक है, विकल्प में जो m दिया गया है वो द्रव्यमान है, म्यू यहाँ पर क्या है, घर्षण गुणांक प्रश्न में ही दिया गया है, v एक समान वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है। अब उत्पन्न घर्षण बल का मान हमको बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए एक चित्र का निर्माण भी कर लेते हैं। लिफ्ट के लिए हम देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से लिफ्ट है, मानकर चलते हैं। यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ है या द्रव्यमान का एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हमको दिया हुआ है। ये गुटका यहाँ पर रखा हुआ है, मानकर चलते हैं। ठीक, लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर गति कर रही है और ऊपर की ओर ये एक समान वेग से गति कर रही है, अर्थात यहाँ पर जो त्वरण है उसका मान 0 है। ठीक है, dv/dt मतलब वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं त्वरण, उसका मान 0 है, क्योंकि वेग का मान क्या है, वेग का मान हमको दिया है कि नियत है। ठीक है, वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बता दिया जा रहा है। यहाँ पर घर्षण गुणांक का मान म्यू है, मतलब सतह, लिफ्ट के सतह और ये वस्तु के सतह में जहां पर संपर्क हो रहा है वहां घर्षण गुणांक जो है म्यू, उसका मान क्या है, मतलब घर्षण गुणांक का मान म्यू है, ऐसा दिया हुआ है। तो उत्पन्न घर्षण बल क्या होगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों घर्षण बल की अगर बात करें तो ये सापेक्षिक वेग को विरोध करता है। ठीक है, और इन दोनों के सापेक्ष वेग हो रहा है क्या, नहीं, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो लिफ्ट के साथ साथ ब्लॉक भी ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर ब्लॉक पे इस तरफ या इस तरफ बल लगाया जाए या फिर बल किसी भी दिशा पे लगे तो उसका हम ऊर्ध्वाधर घटक नहीं देखते, क्षैतिज घटक देखेंगे। ठीक है, क्षैतिजता रखा हुआ है तो क्षैतिज घटक देखेंगे, मतलब ये जो सतह है इस सतह के समांतर वाला घटक देखेंगे। तो इस सतह के समांतर घटक का मान हमारे पास 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने बल कार्यरत है, चलिए लिख देते हैं। m द्रव्यमान का है तो यहाँ पर नीचे की ओर एक बल लग रहा होगा w, जिसका मान है mg, ये है हमारा भार। इसके लिए प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा होगा n, जिसका मान mg के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि mg नीचे की ओर लग रहा है, संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है, अब ये दोनों ही बल का अगर हम देखें यहाँ पर घटक, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज से 90 अंश का कोण बना रहा है, और cos थीटा में cos 90 का मान क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो mg cos थीटा में mg cos 90 अंश 0 हो गया। तो क्षैतिज घटक क्या आया, मतलब सतह के समांतर लगने वाला बल क्या आया, यहाँ पर लिख देते हैं सतह के समांतर, यही केवल घर्षण बल उत्पन्न होता है, मतलब इसी बल के विरुद्ध में। तो सतह के समांतर जो बल है उसका मान हमारे पास में क्या आ रहा है, 0। ठीक, घर्षण बल इसी का विरोध करता है तो घर्षण बल 0 बल का विरोध करेगा, तो घर्षण बल का मान भी 0 होना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प दिए गए प्रश्न के लिए हो जाएगा ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।